गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बड़ों को प्यार भरी नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज का ब्लॉग लगभग सुबह के 7 बजे शुरू हो रहा है। तो मैं आज जल्दी ही गांव चला गया हूँ फौज चुकर, क्योंकि वहाँ पे कुछ उनकी गाय मंगला के साथ हादसा हो गया है। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। शायद उनकी गाय अब मर चुकी है, तो मैं जा रहा हूँ उसे दफनाने। तो सुबह ही बुरी न्यूज़ आ गई थी, तो हम मिलते हैं वहीं जाके। ये देखो, मौसम आज बिल्कुल साफ बना हुआ है, तो कहीं न भी बादल का एक कतर तक नहीं है, ना ही बरसने की कोई उम्मीद है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अगले 7 दिन तक मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना जताई है। तो इस बार बहुत ही बुरा हाल है जो सूखे से। ये गांव में पहाड़ी शैली का मकान बना हुआ है। ये है फौजी चाचू का मकान। कुछ इस तरह से गांव में पहाड़ी शैली के मकान बने होते हैं, लक्कड़ के ही बने हैं। उनको तो नहीं मारेगा। ये लाया था फौजी चाचू ने गाय के लिए घास, तो बेचारा गाय तो नहीं रही अब, तो ये घास यहीं रह गया है। और ये हम गाय को दबाने के लिए बना रहे हैं खाली, तो इसमें दफनाएंगे गाय को। ये छुटकी और नील भाई भी लगे हैं खोदने, तो हम इसमें यहाँ पे दफनाएंगे। इसका तेज नहीं आ रहे, सूझे बड़ी। तो इस तरह से कुछ मंगला को दबाने के लिए गड्ढा बनाया जा रहा है। ये हमारे फौजी चाचू, नील भाई चाचा जी और छुटकी रामू चाचा भी लगे हैं। फौजी चाचू बेचारे बहुत ही भावुक थे। उन्होंने कल शाम को खाना भी नहीं खाया है, कल शाम से, क्योंकि उन्हें शाम को देख ली थी गाय की उनकी गाय अब मर चुकी है। तो मंगला को अब दफनाया जा रहा है। तो कुछ फूल माला के साथ एक सफ़ेद कपड़ा भी डाला गया है, तो कुछ ऊपर से नमक वगैरह भी डाला गया रहा है। तो इस तरह से दफनाई गई है मंगला, जो कल तक फौजी चाचू जिसकी सेवा करने के लिए जंगल में घास के लिए जाते रहते थे, तो आज बेचारी वो इस दुनिया में नहीं है। तो क्या करेगा इस। जो घास चाचू ने गाय के लिए लाया था, आज यहीं पे उसकी टोली लगा दी है। तो अब घास का क्या काम। जब मैं घर पहुंचा तो देखा कि सारे कपड़े बाहर निकले हुए थे। तो अब हो रही है सफाई की तैयारियां। अंदर से सारे कपड़े बाहर निकाले हैं। अंकल जी आए हैं टिलुधार से, बीड़ी का आनंद ले रहे हैं। ये हम अभी बातें करे धूप सेकने आए हैं। ये 9 बजे के बाद ही बाहर निकलते हैं। अच्छा वो तो ठीक नहीं था। ये देखो जी, सारे कपड़े बाहर निकले हैं रूम से, अब सफाई हो रही है। तो ये यहाँ का व्यू कुछ इस प्रकार से है। मोर काट लिया। ये मोरू आज बकरी के लिए काट दिया है, तो उजाला हो गया है कुछ यहाँ पे। तो डमडाडी गांव भी साफ दिख रहा है। ये है यहाँ का व्यू। ये है खारला गांव। तो 10 बजे हम ऊपर से आए थे, अब मुझे जाना पड़ रहा है कटिंग करने खेत की ओर। तो आज काटूंगा मैं अपने दूसरे बगीचे में सेब। तो आज थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि सुबह से ही बिजी रहा हमारा जो गाय को दफनाने का था तो काम, क्योंकि गौ माता का भी अंतिम काम था वो, तो हमने कर दिया है। अब चला मैं खेत की ओर। ये नाना जी भी चल पड़े हैं अपनी गाय के पास से घास पानी की ड्यूटी दे के घर की ओर। तो बाल्टी में कुछ चापन चुपन लेते हैं गाय के लिए। ये हमारे शर्मा जी भी चल पड़े हैं मासू देवता की पूजा करने। ये रोज़ सुबह गाड़ से पैदल ही आते हैं और 3-4 गांव में पूजा करते हैं। किनो अब पहुंच चुका हूं मैं अपने खेत में। तो मुझे करनी है यहाँ पे प्रूनिंग।
कुछ इस तरह से है। यहाँ पे छोटे छोटे पौधे, तो मैंने इनको करना है अभी प्रून। ये हो गया है मेरा पहला पौधा कटिंग करके फरीक, कुछ इस तरह से। ये मेरे पहुँच लो दी लंच। ये पहुँच चुका है मेरा लंच। तो ये है आज मसूर की दाल और चावल। ये है लस्सी। तो मेरा लंच हो चुका है। अब मैं अपनी किट फिर से पहन रहा हूँ। कुछ इस तरह से मास्क लगाना पड़ता है। ये ले चुके वो, क्योंकि 1 महीने बाद जब रोडू जाएंगे तो बोलेंगे हाइट के कट्टर पहुँच चुके, थोड़ा मास्क लगा के मुंह बचाना पड़ता है, नहीं तो बोलेंगे रोडू में जाके कि हाइट के कट्टर पहुँच चुके अब रोडू। तो आज का लंच लगभग कितने बजे अभी? 2:28। 2:30 बजे हुआ है, क्योंकि आज लेट ही आया था घर से, तो लंच भी लेट ही पहुंचा। यहाँ अब धूप भी चली गई है, तो ठंड ठंड हो रही है 2:30 बजे ही। अभी आया था लंच लेके। में अब आपका द्वारा स्वागत है। तो अभी मैंने ये पार वाले पौधे काटे थे, अब आ चुका हूँ मैं पार वाली साइड को। अब मुझे ये काटने हैं ऊपर वाले पौधे। लगभग 1 दिन लग जाएंगे यहाँ पर मुझे। इसमें मेरे को नाशपाती दिया काटने को। लाइट क्यों अच्छी नहीं। अब टाइम हो गया है शाम के 5:10 और मैं चला घर की ओर। तो मैंने काफ़ी सारे पौधे प्रून किए। अब जा रहा हूँ मैं घर की ओर। अब तो धूप भी देखो गाइस काफ़ी ऊपर चला गई है, तो अब थोड़ी देर में रात पड़ने वाली है, तो मैं चला अब घर की ओर। तो ये था आज का दिनचर्या। अब देखते हैं घर में क्या होता है। ये है शाम का कुछ व्यू इस तरह से। तो ये सूर्य अस्त भी हो रहा है। वहाँ पे आगे मेरा घर है, तो मुझे अभी इस रोड में होके ऐसे ऐसे करके अब इधर से जाना पड़ता है। तो आज मैं गांव होके जाऊंगा। तो गाइस इस समय हमारी फसलें तो कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि अभी पतझड़ का टाइम है। तो अभी फ़िलहाल कोई भी फसल नहीं होती है। तो जैसे हमारे आलू कचालू वगैरह थे वो हमने स्टोर कर दिए हैं। उस टाइम मैं ब्लॉग नहीं बनाता था, तो मैं आपको नहीं दिखा पाया। अगली बार आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ क्या क्या होता है। अभी सिर्फ लोग मटरों के लिए खेत तैयार करके रखते हैं, और फरवरी के एंड तक मटर बीज देंगे, क्योंकि अभी तो शायद बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पड़ सकती है। फ़िलहाल तो अभी नहीं पड़ रही है। इस एरिए में बर्फ़ होती थी, तो आज यहाँ पर बर्फ़ अब ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब बर्फ़ नहीं है।
हल्की सी बर्फ़ रह रही है। ये हमारे रामू चाचा जी भी चल पड़े हैं अपने घर की ओर। ये हमारे राई साहब भी चल पड़े दुकान की ओर। तो ये देखो, जैसे ही बर्फ़ रोड से ख़त्म हुई तो गाड़ी अभी अब अपनी जगह पे पहुंच चुकी है। रामू चाचा भी आ गए हैं अपनी PWD की ड्यूटी करके घर की ओर। ये चाची जी भी चल पड़े हैं अपनी गाय दूध के घर की ओर गए हैं। ये दूसरी चाची भी आ गए हैं गाय दूध के घर की ओर। अब चले चाची। अब ये हमारे मनी भाई और टीटू चाची बैठे हैं मंदिर के पास, कुछ गप्पे लड़ा रहे हैं। ये है कुछ मंदिर का व्यू शाम के समय। अब पहुंच चुका हूं मैं घर में। तो घर में लगा था डिनर बनने। उमा बना रही थी डिनर, कुछ तड़का तुड़का लगा रही थी। मम्मी जी अभी गए हैं गाय के पास, तो ये अभी भी बैठा है साथ में। हम सेक रहे हैं आग। तो ये बर्तनों की तो कमी नहीं होती हमारे चूल्हे के ऊपर, सभी ज़रूरी काम के बर्तन हैं तो ये तो लगते ही हैं। ये आई है मिठाई आज। ये किसने दी मिठाई? ये काकू के ससुराल से। अच्छा, ये आई है हर्ष जोगटे के ससुराल से मिठाई, तो थैंक यू। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।